Great audience, ladies and gentlemen, welcome to the meaningful, entertaining, and interesting Viral Talk. Today's topic: National Cadet Corps (NCC). राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। यह युवाओं को मिलने वाली प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण व्यवस्था है। सैन्य प्रशिक्षण सैन्य अनुशासन से भरपूर स्पोर्ट्स, एडवेंचर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यह ट्रेनिंग शांति काल में कैडेटों को व्यवसाय लक्षी संभावनाओं में भी उपयोगी होता है। उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, अनुशासन, संयम, नेतृत्व, विकास, शांति एवं सेवा की भावना पैदा करना है। एनसीसी सेना, नौसेना एवं वायुसेना से मिलकर बना एक त्रिसेवा प्रशिक्षण संगठन है, जो स्वैच्छिक आधार पर स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। कैडेटों को छोटे हथियारों एवं ड्रिल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बार जब अधिकारी एवं कैडेट अपना कोर्स पूरा करते हैं तो उन्हें सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है, लेकिन सेना एवं कैडेटों के लिए लाभदायी होता है। भारत में एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था, जिसका इतिहास विश्वविद्यालय कोर से जुड़ा है। भारतीय रक्षा अधिनियम 1970 के तहत इसे बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करना होता था। 1920 में जब भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ तो विश्वविद्यालय कोर को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर की स्थिति को बढ़ाना एवं इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना था। विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर अधिकारी एवं कैडेट सेना की वर्दी पहनते हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका नाम यूओटीसी यानी कि विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय कैडेट कोर को यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना जा सके, जिसे भारत सरकार ने 1942 में स्थापित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूओटीसी की कभी भी अंग्रेजों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इससे यह विचार आया कि कुछ बेहतर योजनाएं बननी चाहिए, जो शांति के दौरान भी अधिक युवाओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सके। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1948 के आखिरी रविवार को दिल्ली में पहली एनसीसी इकाई की स्थापना के समारोह की अध्यक्षता की। इस दिन को पारंपरिक रूप से एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एचएन कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में कैडेट संगठन स्थापित करने की सिफारिश की, जो आज भी अच्छे ढंग से भारत के कई स्कूलों में छात्रों को प्रशिक्षण करा रहे हैं। सैनिक युवा फाउंडेशन अधिनियम को गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया एवं 15 जुलाई 1950 को सैनिक युवा फाउंडेशन अस्तित्व में आया। 1949 में स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए गर्ल्स डिवीजन का भी गठन हुआ। 1950 में जब एयर विंग को जोड़ा गया तब एनसीसी को एक अंतर सेवा छवि मिली।
इसके पश्चात 1952 में नौसेना विंग को जोड़ा गया। उसी वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर एनसीसी पाठ्यक्रम को एनसीसी पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामुदायिक विकास, सामाजिक विकास, सेवा गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। जिन्होंने एनसीसी के विकास में गहरी रुचि ली, राष्ट्र की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। यह अनिवार्यता रद्द करके 1968 में कोर को फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया। देश भर के एनसीसी कैडेट यह वर्ष मई 2025 को देश के 244 जिलों में आयोजित होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। एनसीसी आदर्श वाक्य और उद्देश्य पर चर्चा 11 अगस्त 1978 को आयोजित 11वीं केंद्रीय सलाहकार बैठक में शुरू हुई थी। इस समय कई आदर्श वाक्य मन में थे, जैसे कर्तव्य एवं ज्ञान, कर्तव्य एकता एवं अनुशासन, कर्तव्य एवं एकता, एकता एवं अनुशासन। बाद में 12 अक्टूबर 1980 को 12वीं सीएसी बैठक में उन्होंने एनसीसी के आदर्श वाक्य के स्वरूप में एकता और अनुशासन का चयन कर घोषणा की। अपने आदर्श वाक्य पर खड़ा उतरने के लिए एनसीसी की देश की सबसे बड़ी एकजुट ताकतों में से एक बनने का प्रयास हो रहा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवा युवतियों एक साथ होते हैं एवं उन्हें राष्ट्र के एकजुटता एवं अनुशासित नागरिकों के स्वरूप में ढालते हैं। एनसीसी का नेतृत्व महानिदेशक डायरेक्टर जनरल करते हैं, जो 3 सितारा रैंक का अधिकारी होते हैं। महानिदेशक को 2 सितारा रैंक यानी कि मेजर जनरल, रियर एडमिरल या एयर वाइस मार्शल के 2 अतिरिक्त महानिदेशक ए और बी सहायता करते हैं। 5 ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी एवं अन्य सिविल अधिकारी भी उनकी सहायता करते हैं। इनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का उद्देश्य कैडेटों एवं समाज के बीच राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना है। केवल अभ्यास एवं मार्चिंग में सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को ही अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है। इस शिविर को सीनियर स्पेशलिस्ट लीडर्स कोर्स एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के ग्रेस अंकों के लिए माना जाता है। यह शिविर अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होते हैं एवं भारत के विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता बढ़ाने में मदद करते हैं। एडवांस लीडरशिप कैंप भारत में विभिन्न स्थानों पर 6 बार आयोजित किया जाता है। इस कैंप के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कैडेट को बेसिक लीडरशिप कैंप पूरा करना होता है। इस कैंप में अधिकारी कैडेटों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्क्रीनिंग एवं प्रवेश के लिए प्रशिक्षण भी होता है। सेना संलग्नक शिविर भारतीय सेना के सहयोग से एनसीसी द्वारा आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि इच्छुक कैडेटों को एक विशिष्ट सेना बटालियन से जोड़ा जाता है, जहां प्रत्येक को 10-15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस शिविर में कैडेटों को विशेष रेजिमेंट के प्रशिक्षकों द्वारा दिन रात युद्ध सहित सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही उन्हें छोटे हथियारों एवं भारी हथियार प्रणालियों से भी परिचित किया जाता है एवं पैदल सेना रेजिमेंटों में रेजिमेंटल परंपराओं एवं रीति रिवाजों, अन्य हथियारों एवं सेवाओं में सेवा परंपराओं से भी परिचित कराया जाता है।
स्थानिक पहाड़ों एवं पहाड़ियों पर अभियानों के साथ साहसिक ट्रैक एवं पर्वतीय पदयात्राएं भी होती है। थल सैनिक कैंप, जिसमें थल सैनिकों की प्राथमिक गतिविधियां, वायु सैनिक कैंप जिसमें एयरविंग सैनिकों की प्राथमिक गतिविधियां, नौ सैनिक कैंप जिसमें नौ सैनिक की विंग की गतिविधियों से परिचित एवं प्राथमिक प्रशिक्षण किया जाता है। अखिल भारतीय नौकायन रेगाटा एनसीसी का एक केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर है जो नौसेना विंग कैडेटों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस शिविर का मुख्य आकर्षण नौकायन है। यह प्राथमिक क्षेत्र सैन्य प्रशिक्षण एनसीसी प्रमाण पत्रों के फायदे कुछ ऐसे हैं। एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को विभिन्न क्षेत्रों में कई फायदे मिलते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। सरकारी नौकरियां, सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस सहित कई सरकारी नौकरियों में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता दी जाती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें अंकों में छूट या विशेष सीटें भी मिलती हैं। उच्च शिक्षा, कुछ कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को प्रवेश में रियायत मिलती है। यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाएं, यूपीएससी की एनडीए एवं सीडीएस जैसी परीक्षाओं में भी एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को कुछ छूट मिलती है। सी प्रमाण पत्र धारकों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए सीधी एंट्री मिलती है और उन्हें सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्तित्व विकास, एनसीसी प्रशिक्षण से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं देशभक्ति की भावना भी विकसित होती है, जो कैरियर के विभिन्न क्षेत्रों में सहायक होती है। वित्तीय सहायता, कुछ एनसीसी कैडेटों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, शिष्यवृत्ति भी मिलती है। संक्षेप में, एनसीसी प्रमाण पत्र न केवल कैडेटों के सैन्य प्रशिक्षण एवं अनुशासन को प्रमाणित करते हैं, बल्कि उन्हें शिक्षा एवं करियर के अवसरों में भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। थैंक यू ग्रेट ऑडियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन।